फ्रेंड, फार्मा विथ पीडी में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोप्लास्टिक एंड एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनीमिया का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनीमिया होता क्या है, साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया और क्लासिफिकेशन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोप्लास्टिक एंड एप्लास्टिक एनीमिया से। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हाइपोप्लास्टिक एनीमिया होता है ये भी क्या है कि एक टाइप का एनीमिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दिस इज द टाइप ऑफ एनीमिया अकर ड्यू टू डिक्रीज फंक्शन ऑफ बोन मैरो। हम सब लोगों को पता है कि बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बनते हैं, जिसमें से हम एनीमिया में आरबीसी और हेमोग्लोबिन के अमाउंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइपोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो के अंदर अगर जो बोन मैरो अच्छा से फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, आरबीसी जो है इमेच्योर बनेगा, कम अमाउंट में बनेंगे, है ना। तो जिसको उसके वजह से जो एनीमिया होगा वो होगा हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। अब हम समझते हैं एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। तो एप्लास्टिक एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी बोन मैरो डज नॉट मेक इनफ न्यू ब्लड सेल्स। अगर ये क्या है कि ये भी एप्लास्टिक एनीमिया ब्लड का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो है वो जितना हमें आरबीसी बनना चाहिए, जितना ब्लड सेल बनना चाहिए उतना नहीं बना पा रहा है, तो भी क्या होगा, आरबीसी के अमाउंट में कमी आएंगे। तो इस प्रकार का जो एनीमिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। इसका कॉज क्या हो सकता है कि ड्यू टू डैमेज ऑफ बोन मैरो, जो बोन मैरो है वो डैमेज हो गया, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, ब्लड सेल्स नहीं बना पाएंगे। स्टीम सेल्स लीड टू एप्लास्टिक एनीमिया। सब लोगों को पता है स्टीम सेल वो सेल है जो क्या करता है, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो अगर बोन मैरो के अंदर जो हमारा स्टीम सेल है उसने अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा, ब्लड सेल्स नहीं बना पाएंगे जितना बनता था। तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो देखिए जो स्टीम सेल है वो क्या हो रहा है, डैमेज होगा। कैसे, ड्यू टू रेडिएशन की वजह से भी इससे मेडिसिन सच एज क्लोरामफेनिकोल, अगर लॉन्ग टाइम तक हम लोग क्लोरामफेनिकोल मेडिसिन लेंगे तो क्या होगा, स्टीम सेल डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जितना हमें ब्लड सेल बनना चाहिए उतना नहीं बन पाएगा। तो हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया से फेस करेंगे। इन्फेक्शन डिजीज सच एज हेपेटाइटिस एंड वायरस, जैसे कोई पहले से इन्फेक्शन डिजीज है पेशेंट के अंदर तो उससे भी क्या होगा, स्टीम सेल और जो बोन मैरो है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएंगे। तो आरबीसी का जो अमाउंट है उसमें कमी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एनीमिया होगा उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। अब फ्रेंड, हम लोग समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया, ये भी टाइप है एनीमिया का, इन विच द बॉडी मेक सिकल शेप और सी शेप रेड ब्लड सेल। इसमें क्या है कि जो आरबीसी बनते हैं बोन मैरो के अंदर वो क्या होगा, सिकल शेप का बनेंगे और सी शेप का बनेगा। जो जैसे हम लोग बाइकॉन्केव से पढ़े हैं आरबीसी का जो शेप होते हैं, तो वैसा नहीं बनकर सी शेप का रेड ब्लड सेल बनेंगे बोन मैरो के अंदर, विच डोंट मूव इजिली थ्रू द ब्लड वेसल। जो क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर इजिली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सी शेप का जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो बन जाएंगे। और सी शेप का ब्लड सेल बनने की वजह से ड्यू टू स्टीफ और स्टिकी एंड फर्म क्लम्प, उसने क्या बना लेगा, ब्लड वेसल के अंदर गुच्छा जैसा बना लेगा। जैसे फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल हमारा ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर जो हमारा आरबीसी को यहाँ इंडिकेट किया गया है, आरबीसी नॉर्मल शेप का है पहले। उसके बाद जब सिकल शेप, अब क्या हो गया कि बोन मैरो डैमेज होने की वजह से क्या हो गया, ब्लड सेल जो बना रहे हैं वो सी शेप का बना रहा है, तो ऐसे कुछ बना रहा है। तो देखिए इस ब्लड वेसल के अंदर जाके स्टिक हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, जिसको वजह से ब्लड इजिली मूव नहीं कर पा रहा है इस ब्लड वेसल के अंदर। तो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है उसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे द क्लम्प ऑफ सिकल सेल ब्लॉक द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल। जो सिकल सेल है, जो आरबीसी का जो शेप है वो सिकल सेल सी शेप का बन रहा है, उसने क्या कर देगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल के अंदर उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लीड टू पेन, जिसको वजह से क्या होगा, पेन होगा, सीरियस इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज होगा। फ्रेंड, हम लोगों को पता है कि अगर ऑर्गन के पास अगर प्रॉपर तरीका से क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो उसके वजह से क्या हो सकता है, ब्लड का जो जो ऑर्गन है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सिकल सेल्स यूजुअली डाई आफ्टर 10 to 20 डेज। सब लोगों को पता है कि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होते हैं वो 120 दिन होते हैं, लेकिन जो बोन मैरो के अंदर सिकल सेल बनेंगे आरबीसी का, उसका लाइफ स्पेन कितना दिन हो जाएगा, 10 से लेकर 20 दिन में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, आरबीसी के अमाउंट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएंगे, जितना बन रहा है उससे कितना गुना ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो आरबीसी के अमाउंट में क्या हो जा रहा है, कमी आ जा रहा है, जिसको वजह से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएंगे। ड्यू टू दिस बॉडी कांट प्रोड्यूस फास्ट इनफ रेड ब्लड सेल। इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा बोन मैरो है उसने ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एनीमिया हो जाएंगे, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया, फ्रेंड्स हेमोलाइटिक एनीमिया से ही क्लियर हो रहा है, जो हेमोलाइटिक है इसी वर्ड से क्लियर हो रहा है। हेमो प्लस लाइटिक, हेमो मीन्स होता है ब्लड, और उस ब्लड में हम किस चीज का बात कर रहे हैं, आरबीसी सेल्स का बात कर रहे हैं। लाइटिक मीन्स होते हैं फ्रेंड्स ब्रेकडाउन। तो हम सब लोगों को पता है कि जितना भी सेल्स है हमारा बॉडी में, उसको डिस्ट्रॉय होना उतना ही जरूरी है जितना उसको बनना जरूरी है। अगर फ्रेंड बनते जा रहा है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हमारा बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। इसीलिए डिस्ट्रॉय होना भी उस सेल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इट इज अ कंडीशन इन व्हिच रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय और ब्रेक डाउन बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पेन। अगर जो सेल का नॉर्मल लाइफ स्पेन है उतना दिन में ना डिस्ट्रॉय होकर उससे पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया। अब फ्रेंड अब हम देखते हैं कॉज ऑफ एनीमिया। इट डिस्ट्रॉय ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन। अगर पेशेंट के अंदर पहले से कोई डिजीज है तो उसके वजह से जो आरबीसी है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसके लाइफ स्पेन से पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो एनीमिया टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।